तर हा धर्मस्वातंत्र्य कायदा नेमका काय आहे? महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिलेली आहे. 30 जुलैपासून हा कायदा अधिकृतपणे लागू होईल. बळजबरीच्या धर्मांतराला कायद्याने लगाम बसेल. फसवणूक, आमिष, दबावातून धर्मांतरास बंदी. विवाहाच्या माध्यमातून बेकायदेशीर धर्मांतरावर कारवाई. बळजबरीनं धर्मांतर केल्यास 7 वर्षांपर्यंत शिक्षेची यामध्ये तरतूद आहे. धर्मांतराचा गुन्हा अजामीनपात्र असेल. स्वेच्छेच्या धर्मांतरासाठी 60 दिवस आधी अर्ज करणेही आवश्यक असणार आहे. सक्षम प्राधिकरणाकडे पूर्व परवानगीची प्रक्रिया ही अनिवार्य करण्यात आली. आंतरधर्मीय विवाहातील अपत्याला आईचा विवाहपूर्व धर्म लागू. अगर आपका मेंटेनेंस केस ऑलरेडी पेंडिंग है और हस्बैंड एफिडेविट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को फाइल करने में डिले कर रहे हैं या प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, तो रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट ने इस बात पे क्लैरिटी दी है दैट कोर्ट विल नॉट वेट एंडलेसली. रादर स्ट्रिक्ट 3 रूल्स बनाए हैं जो अप्लाई होंगे. पहला रूल ये है कि टाइमलाइन दे दी है जहां पर कि 4 वीक्स का मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा एफिडेविट फाइल करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा 2 एडजर्नमेंट्स दिए जाएंगे. दूसरा है कोर्ट आपके अगेंस्ट एडवर्स इन्फरेंस ड्रॉ कर सकती है. और तीसरा पॉइंट ये है कि आपके डिफेंस को कंप्लीटली स्ट्राइक ऑफ कर सकती है. मतलब जो वाइफ ने एस्टिमेशंस दिए हैं आपके लाइफस्टाइल और इनकम के, उसके बेसिस पे ही मेंटेनेंस डिसाइड हो जाएगा और शायद आप एफिडेविट ना फाइल करें तब तक के लिए एड इंटरिम मेंटेनेंस भी कोर्ट ग्रांट कर सकती है. सो हस्बैंड्स, स्टॉप डिलेइंग टैक्टिक्स. रादर आप अलर्ट होके अपना एफिडेविट फाइल कर दें. एंड वाइफ्स, आप हमेशा अपने लीगल राइट्स को अगर अपहोल्ड कराना चाहती हैं तो उसके प्रति सजग रहें. एलिमनी डिसाइड करने का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है भारत में, पर फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कुछ पैरामीटर्स रखे थे जो कि फ्लेक्सिबल है, जिनके बिहाफ पर एलिमनी डिसाइड करी जाती है. पहला कि समाज में पति या फिर पत्नी यानी दोनों स्पाउसेस की क्या स्टैंडिंग है, जिसे हम कहते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ बोथ द पार्टीज. दूसरा, वाइफ एंड बच्चों की क्या फ्यूचर नीड्स हैं एंड उसमें कितना पैसा लग सकता है. तीसरा, दोनों पार्टीज की एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है. चौथा, दोनों पार्टीज का इस वक्त एम्प्लॉयमेंट का क्या मीन्स है, वो कैसे पैसे कमा रहे हैं, उनकी कोई प्रॉपर्टी है या फिर नहीं है. पांचवा, शादी के दौरान बीवी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था. छठा, क्या वाइफ ने अपनी शादी के दौरान फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपनी एम्प्लॉयमेंट में कोई सैक्रिफाइस किया है. इसके अलावा जो रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट होती है, यानी कि ये पूरा लिटिगेशन फाइट करने में जो रीजनेबल कॉस्ट लग सकती है, वो भी इंपॉर्टेंट होगा. उसके अलावा जो मान लीजिए हस्बैंड है, उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी इनकम, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होंगी. इसकी डिटेल. अब पति के कंधे पर घर की सारी जिम्मेदारी नहीं होगी. अब घर को चलाने की सारी जिम्मेदारी अकेले पति की नहीं होगी, बल्कि पत्नी को भी पति के साथ बराबर का सहयोग देना होगा. ये हम नहीं बल्कि कोर्ट ने कहा है. पत्नी की जिम्मेदारी को लेकर कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसे उन पत्नियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जो अपने पति से ये कहती हैं कि सारी जिम्मेदारी तो तुम्हारी ही है घर को चलाने की. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पति और पत्नी दोनों कमाते हैं तो घर चलाना, बच्चे की देखभाल करना, बच्चे को संभालना, उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च दोनों को मिलकर उठाना होगा. दोनों मिलकर उठाएंगे. कोर्ट ने कहा कि आप अपनी समानता का दावा अपनी सुविधा के मुताबिक नहीं कर सकती हैं. कोर्ट का यह फैसला आपको कैसा लगा? आप कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए. हिमांशु चोरडिया वर्सेस राजस्थान सरकार या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय सुंदर असा निकाल दिलेला आहे की जर पतीने त्याच्या पत्नीचे अनैतिक संबंध असल्याचा प्रथमदर्शनी जरी पुरावा सादर केलेला असेल तरीही मान्य न्यायालयाने तिच्या पोटगीच्या अर्जावर निकाल करण्याच्या आधी, अंतरिम अर्जावर निकाल करण्याच्या आधी तिचे अफेअर आहे का या त्याच्या आक्षेपावर निकाल द्यावा, तो पुरावा पाहावा. या निकालाचा मोठा फायदा होईल असे दिसते. बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है. इस मुकदमे में क्या था कि हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स चल रहा था पिछले 15 सालों से. ट्रायल कोर्ट से हस्बैंड ने जो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी थी वो उसकी खारिज हो गई थी. उसने हस्बैंड ने अपील फाइल करी जयपुर हाई कोर्ट में. वो अपील उसकी अलाउ हो गई. अलाउ होने के बाद वाइफ सुप्रीम कोर्ट आई. शुरू से ये वाइफ का स्टैंड रहा लिटिगेशन में कि मैं हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं देना चाहती. और जबकि हस्बैंड का ये कहना था कि क्रूअल्टी का ग्राउंड उसने लिया था और बोला कि जी मुझे डाइवोर्स इस ग्राउंड के ऊपर चाहिए, और वो हाई कोर्ट ने अलाउ भी किया. सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप फर्दर गई.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, क्योंकि पिछले 15 साल से पार्टीज के बीच में लिटिगेशन चल रही थी, तो कोर्ट ने कहा कि इस सिचुएशन के अंदर पार्टीज में कोई भी इमोशनल या फिजिकल इंटीमेसी नहीं रह गई है और शादी एक डेड हॉर्स बन के रह गई है। तो इस डेड हॉर्स को आगे लेके जाने का कोई फायदा नहीं है। पार्टीज के लिए, पार्टीज के हित में और समाज के भी हित में यही बात है कि इस शादी को यहीं डिसॉल्व कर लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करके हस्बैंड को और वाइफ की शादी को नलिफाई कर दिया। हाँ, इसको तलाक दे दिया। आम लोगों के लिए हम ये समझना चाहेंगे संचार जी कि 15 साल से दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे थे। किसी तरह की कोई मेल मिलाप की संभावना नहीं थी। बिल्कुल किसी तरह की कोई ना तो इमोशनल उनमें आपस में किसी तरह का बॉन्ड था, ना फिजिकल इंटीमेसी थी। जी बिल्कुल। तो ये जो जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह की बेंच है, इसमें इसने क्या बोला है ये सब चीजें ग्राउंड में? इन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने बोला कि इस तरह की मैरिजेस में ये कोई जहाँ इंटीमेसी नहीं है, जहाँ प्रेम भाव नहीं है, तो वो शादी के मायने रह ही नहीं जाते। और साथ भी नहीं रहे, ना इंटीमेसी है, ना मेंटल लेवल के ऊपर आपका कोई प्रेम भाव है, ना कोई कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड है। तो इस सिचुएशन में जब दो आदमियों का इकट्ठा रहना पॉसिबल ही नहीं है, तो उस शादी को आगे बढ़ाने का कोई यूज नहीं है। और समाज के हित में भी यही बात है कि ऐसे लोग अपने अपने रास्ते जाएं, इंडिपेंडेंट हो और जो भी अपने जीवन में आगे करना चाहते हैं करें। अनलेस लिटिगेशन को इतना साल चलने के बाद कोर्ट ने यह भी कहा इस मुकदमे में कि 15 साल तक जब लिटिगेशन पार्टीज के बीच में रहती है तो उनमें इतनी एक्रोमनी बढ़ जाती है कि साथ रहने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं सारी। और इस सिचुएशन में अगर वो कोर्ट हस्बैंड की डाइवोर्स याचिका खारिज भी कर दे तो भी उसका कोई पर्पस नहीं रह जाता, क्योंकि साथ तो उन्होंने रहना नहीं है। जो विवाह का बंधन है वो तो साथ रहने का रहता है। और इस सिचुएशन में जब कोई साथ ही नहीं रह पाएंगे, ना मेंटल लेवल पे ना फिजिकल लेवल पे, तो उस शादी के क्या मायने रह जाते हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करके शादी को नलिफाई कर दिया। मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने बोला कि इस तरह की मैरिजेस में ये कोई जहाँ इंटीमेसी नहीं है, जहाँ प्रेम भाव नहीं है, तो वो शादी के मायने रह ही नहीं जाते। और साथ भी नहीं रहे, ना इंटीमेसी है, ना मेंटल लेवल के ऊपर आपका कोई प्रेम भाव है, ना कोई कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड है। तो इस सिचुएशन में जब दो आदमियों का इकट्ठा रहना पॉसिबल ही नहीं है, तो उस शादी को आगे बढ़ाने का कोई यूज नहीं है। और समाज के हित में भी यही बात है कि ऐसे लोग अपने अपने रास्ते जाएं, इंडिपेंडेंट हो और जो भी अपने जीवन में आगे करना चाहते हैं करें। अनलेस लिटिगेशन को इतना साल चलने के बाद कोर्ट ने यह भी कहा इस मुकदमे में कि 15 साल तक जब लिटिगेशन पार्टीज के बीच में रहती है तो उनमें इतनी एक्रोमनी बढ़ जाती है कि साथ रहने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं सारी। और इस सिचुएशन में अगर वो कोर्ट हस्बैंड की डाइवोर्स याचिका खारिज भी कर दे तो भी उसका कोई पर्पस नहीं रह जाता, क्योंकि साथ तो उन्होंने रहना नहीं है। जो विवाह का बंधन है वो तो साथ रहने का रहता है। और इस सिचुएशन में जब कोई साथ ही नहीं रह पाएंगे, ना मेंटल लेवल पे ना फिजिकल लेवल पे, तो उस शादी के क्या मायने रह जाते हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करके शादी को नलिफाई कर दिया।